प्रदेश भर में फिर से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के प्रभाव से उमस बढ़ गई है। गर्मी, उमस और बदलते मौसम ने न केवल लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त किया है, बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। रिपोर्ट देखिए। मौसम के उतार चढ़ाव ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी और उमस ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दिन भर चिपचिपी गर्मी, बहता पसीना और रात में ठंडी हवा की आस अब एक आम चर्चा का विषय बन चुकी है। मौसम की इस अनिश्चितता ने लोगों की सेहत पर भी सीधा वार किया है। बदलते मौसम और भीषण गर्मी के कारण सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। गर्मी और उमस के कारण लोगों को बेचैनी और कमजोरी महसूस हो रही है। कूलर, पंखा और एसी के प्रयोग के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए सुझाव: दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। खूब पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। हल्का एवं सुपाच्य भोजन करें। रोज नहाएं और स्वच्छ कपड़े पहनें। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें। लू लगने के लक्षण: सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार, त्वचा में जलन, आंखों में जलन। बहरहाल, गर्मी, उमस और बदलते मौसम ने न केवल लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त किया है, बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। ऐसे समय में सजग रहकर डॉक्टरों की सलाह मानते हुए और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ करनाल से महेंद्र सिंह और भिवानी से रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, भीषण गर्मी का कहर जारी है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। भिवानी में क्या स्थिति है, मौसम की क्या अपडेट है? भावना 5 बज चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो गर्म हवाएं हैं, तपती लू की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से हलकान हो चुका है। पूरी तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजारों की रौनक गायब है। नौकरी पेशा लोगों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। हालांकि स्कूली बच्चों का अवकाश किया गया है 1 जुलाई तक, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम लगातार वो करवट बदलता दिखाई दे रहा है। कल 3 जिलों में हालांकि बारिश का अलर्ट जताया गया था, लेकिन भिवानी में भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कुछ तापमान गिरा था, लेकिन तापमान का जो टॉर्चर है, टेम्परेचर का टॉर्चर वो लगातार अभी भी जारी है। आज पारा 46 के पार देखा गया था। कई सारे ऐसे इलाके दक्षिण हरियाणा के जो राजस्थान से सटे हुए अर्धमरुस्थलीय इलाके हैं, लोहारू सरीखे जो इलाके हैं भिवानी जिले के, वहां पर पारा 47 के पार देखा गया था। तो माना जा सकता है, देखा जा सकता है एयर कंडीशनर यानी पूरी तरह से जो वातानुकूलित यंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसके अलावा कूलर की हवा वो कहीं न कहीं उमस पैदा करती है। साथ ही साथ अगर बात करें, अभी बारिश के आसार नहीं है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, 18 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होगा। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ कल सक्रिय हुआ था, उसकी वजह से कुछ मौसम बदला था। गर्म हवाएं हैं वो लोगों को पूरी तरह से टॉर्चर करने के लिए पर्याप्त है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। दुकानदारों का धंधा चौपट हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें, बाजारों की रौनक पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चला है। मवेशी परेशान है, आमजन परेशान है। और वातानुकूलित, जैसा मैंने बताया कि एसी वो एयर कंडीशनर भी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस पारे के दौरान 47 डिग्री का जब टेम्परेचर है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि धरती आग उगल रही है, आसमान से आग बरस रही है। ऐसे में अभी आपने जो जिक्र किया था कि लोगों को जिस खास रिपोर्ट में हमने बताया था कि लोगों को सतर्क रहना होगा, तो तभी इस गर्मी से बचाया जा सकता है। भावना, बिल्कुल रवि, और देखिए हैरानी की बात यही है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, एसी, कूलर, वो भी फेल होने लगे हैं। अब ऐसे में आम लोग राहत के लिए करें तो क्या करें? रवि, आप बने रहिएगा, हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं करनाल से। महेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या है करनाल में मौसम की? जी भावना, मौसम की बात करें तो इस बार मौसम के जो तेवर हैं वो अलग ही रंग में दिखाई दिए हैं। ट्रिपल अटैक हो रहा है लोगों के ऊपर गर्मी का।
पहले उच्च तापमान है, इसके साथ साथ हीट वेव चल रही है, और तीसरा और सबसे जो विचित्र जो प्रभाव इस बार मौसम का दिखाई दे रहा है वो उमस का है। ये तीन तरह से गर्मी लोगों को सता रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 60% है। ऐसा पूर्व के सालों में कभी भी देखने को नहीं मिला था कि जब हीट वेव चल रही हो उसके साथ उमस हो, लेकिन इस बार ऐसा है कि तापमान जहां 44-45 डिग्री चला है और हीट वेव चली है, साथ साथ उमस भी है। यही वजह है कि लोगों को इस ट्रिपल अटैक से निजात नहीं मिल रही। लोग यदि गर्मी का कोई विकल्प निकालते हैं तो उन्हें उमस का कोई असर जो है नहीं छूता रहता। यदि वो उमस से बचते हैं तो इसके साथ साथ उनको उच्च तापमान जो है वो सताने लगता है। कई तरह की परेशानियां जो इस बार मौसम की देखने को मिली हैं, और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से मौसम के रंग बदले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, सेहत के लिए भी बड़ी परेशानी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई तरह के दिक्कतें वो इंसानी सेहत में आती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे हीट वेव की वजह से डिहाइड्रेशन की बात हो या चक्कर आने जैसी शिकायतों, या लोगों को जिस तरह से उल्टियां लग रही हैं, वो हीट वेव की एक वजह है। वहीं उच्च तापमान की बात करें, उच्च तापमान की वजह से भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है। खासकर ऐसे मरीज जो हाई बीपी या हाई शुगर के मरीज हैं, उनके लिए ये मौसम बेहद प्रतिकूल है। और इसके बाद हम बात करें उमस की, जो लोग खुले में काम करते हैं इस समय, उनको भी उमस का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए उमस भरी जो ये गर्मी है वो डिहाइड्रेशन का काम कर रही है। पसीना किसी भी स्तर पर सूखने का नाम नहीं ले रहा, और यही वजह है कि गर्मी के इस ट्रिपल अटैक से लोग बेहाल हो चुके हैं। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मौसम का जो हाल है उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आप बने रहिएगा, रवि लगातार हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। रवि देखिए, जैसा कि हमने अभी पहले भी चर्चा की कि बीमारियां अब बढ़ने लगी हैं, मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? रवि, अब तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी रवि। अगर बात करें जी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां तक अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं चूंकि कोरोना के मद्देनजर, कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर व्यवस्थाएं व्याकुल की गई हैं, लेकिन इस बीच जो है जहां उल्टी दस्त के मरीजों की तादाद जो लगातार बढ़ती जा रही है, डायरिया के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, गर्मी जनित बीमारियां जो है वो लगातार हो रही हैं। इसके अलावा सीओपीडी के मरीज जो है वो भी बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। व्यवस्थाएं जो है, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो वहां परेशानियां हैं, गर्मी की वजह से बाहर निकलते हैं तो परेशानियां हैं, घर के अंदर रहते हैं तो भी परेशानियां। लेकिन बचाव यही है कि लोग खुद को जो है बचाकर रखें, गर्मी से जो है खुद को महफूज रखें, जैसे तैसे हो सके शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा साफ शुद्ध जो है स्वच्छ जल का प्रयोग करें, शुद्ध भोजन का प्रयोग करें, ताकि गर्मी जनित बीमारियों से बचा जा सके। यही अल्टरनेट है, इसके अलावा जो है गर्मी से बचने का कोई अल्टरनेट नहीं है। हम बाहर खड़े हैं, परेशानियां हो रही हैं। ठीक है रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल जैसा बाहर वातावरण हो रहा है, एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र देखिए, आपने भी बताया कि कैसे ट्रिपल अटैक इस समय लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं करनाल में स्वास्थ्य प्रशासन की? देखिए भावना, जो मौसम की जिस तरह से ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इससे सबसे पहले जरूरी है कि लोग जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सलाह दी जा रही है उनका पालन जरूर करें। इलाज से पहले उनको एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। और जहां तक इलाज की बात करें, सरकारी अस्पतालों में तमाम वो प्रबंध किए गए हैं जो इस मौसम में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी होते हैं। चाहे हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर ORS के पैकेट हैं या ग्लूकोज के पैकेट हैं, उनकी सप्लाई दी गई है, ताकि लोग जो हैं डिहाइड्रेशन के मरीज जैसे कोई अस्पताल में आते हैं तो उनके अंदर पानी की किसी तरह से कमी ना हो, उसका प्रबंध किया गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, खासकर ऐसे स्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां पर पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध हो, ताकि गर्मी से कुछ लोगों को राहत जरूर मिले। इसके अलावा
ओपीडी बनाई गई है विशेष रूप से फ्लू की, क्योंकि जिस तरह से मौसम ट्रिपल अटैक कर रहा है, उसके बाद वायरल बुखार की बात करें या वायरल इन्फेक्शन की बात करें या गले संबंधी बीमारियों की बात करें, वो मामले ज्यादा ओपीडी में आ रहे हैं। उनको देखते हुए भी फ्लू ओपीडी बनाई गई है, जिसमें न सिर्फ जांच की बात है बल्कि दवाइयों के भी व्यापक प्रबंध स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। जी भावना। जी महेंद्र, बिल्कुल। और ऐसे में लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो खुद भी अपना बचाव करें, जो तमाम हमने सहूलियात बताई उन्हें अपनाएं। महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, हालांकि कुछ उपाय जरूर हैं जिन्हें करके थोड़ी राहत आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जैसे कि अपने खाने पीने का बेहद ख्याल आपको रखना है। चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन नहीं करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करना है। शराब भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, ऐसे में शराब का सेवन भी इस दौरान आपको नहीं करना है। जंक फूड से जितना हो सके उतना बचना है। इसके साथ ही तली हुई चीजों को खाने से परहेज करें। बासी खाना खाने से भी ऐसे समय में बचना है। तो बदलते मौसम में आखिर बीमारियों से कैसे सावधान रहना है, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सके घर में रहें, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। अपने सर को ढककर सड़क पर निकलें। जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और ऐसे में बीमारियां बढ़ने लगी हैं, लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हीट वेव, लू, गर्म हवाएं, उमस, हर ओर से राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे अगर दोपहर की बात की जाए, वहीं सुबह और शाम को भी कोई राहत नहीं मिल रही। वहीं करीब सुबह 6 से लेकर के रात के 9 बजे तक गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ जहां शाम के समय धीमी धीमी ठंडी हवाएं चलती है, थोड़ा आराम लोगों को महसूस होता था, मगर जिस तरीके की गर्मी अब दर्ज की जा रही है, लोगों को रात के 10 बजे भी राहत नहीं मिल रहा, जिसका कारण है कि जिसके वजह से लोगों को लगातार एसी ऑन करना पड़ रहा है। 16, 18, 20 के आसपास लोगों को एसी चलाना पड़ रहा है। एक और जहां बिजली की मार तो पड़ेगी ही, यानी बिजली बिल बहुत ज्यादा आएंगे, वहीं दूसरी ओर इसके वजह से जिनके घरों में एसी नहीं है उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार उसके वजह से भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं आज राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 40 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ अगर नमी की बात की जाए तो 45 से ऊपर है। वहीं गर्म हवाओं की यानी हीट वेव की बात की जाए तो 50 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। लगातार लोगों से निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों को निवेदन किया जा रहा है कि घरों से बिना वजह बाहर ना निकले, आवश्यक पड़ने पे ही घर से बाहर निकले, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को ज्यादा धूप में नहीं बाहर निकलने दिया जाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूलों में भी जो छुट्टी है उसे बढ़ा दिया जा रहा है। खास तौर पे जो लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर हो रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा डालकर बाहर निकले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फल खाए, सीजनल फ्रूट्स खाए, ये जरूरी हो जाता है। वहीं कपड़ा यानी गमछा जो मुंह पर लगाते हैं उसे गीला कर लगाए। तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, मगर जरूरी है लोग अपना ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, शिकंजी पानी पिए, फ्रूट्स खाए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी दर्ज की जा रही है, वहीं मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि अभी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की गर्मी दर्ज की जाएगी। वहीं बारिश की अगर बात की जाए, हालांकि कल भी कहा गया था कि संभव है कि बारिश हो सकती है राजधानी दिल्ली के कुछ कुछ जगहों पर, मगर बारिश नहीं देखने को मिली थी। हालांकि थोड़ा मौसम में गिरावट देखने को मिला था, यानी ठंडापन जरूर देखने को मिला था, मगर वापस से आज उतनी ही गर्मी दर्ज की जा रही है। आज भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है। इंतजार कर रहे हैं दिल्ली वासी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस प्रकार की गर्मी राजधानी दिल्ली में दर्ज की जा रही है, जिस प्रकार से पसीने लोगों को निकल रहे हैं, काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इसके साथ साथ जो मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिहाइड्रेटेड होने की वजह से, लू लगने के कारण काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी और देश भर में भी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।